केरनाला खुर्द में अफसोसनाक वाकया, ट्रेन की जद में आकर नौजवान जाबहक हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जाबहक शख्स की शनाख्त शान के नाम से कर ली गई। नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद में ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद का मामला, पुलिस टीम ने मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ हाफिजाबाद राय मजहर इकबाल का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुल्तान पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस परवेज नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके 8 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। उच्च शरीफ के नवाही इलाके बस्ती जाम रहीम बख्श में चोरी की वारदात, नामालूम चोर तलाई जेवरात, नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। जराइम की वारदातों पर पुलिस काबू पाने में नाकाम, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। आगे कर लो दरमियान में। और जलालपुर भटिया पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां, मुनशियात फरोश और नाजायज असलहा रखने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से 200 लीटर शराब और असलहा बरामद। सब इंस्पेक्टर अली रजा तारड़ का कहना है कि इलाके से जराइम का खात्मा करके दम लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, केरनाला खुर्द में अफसोसनाक वाकया, ट्रेन की जद में आकर नौजवान जाबहक हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जाबहक शख्स की शनाख्त शान के नाम से कर ली गई। नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अफसोसनाक खबर से एक बार फिर आगाह करें, केरनाला खुर्द में अफसोसनाक वाकया देखने में आया है। ट्रेन की जद में आकर नौजवान जाबहक हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जाबहक शख्स की शनाख्त शान के नाम से कर ली गई। नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद में ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद का मामला, डीपीओ मजहर अब्बास के नोटिस पर पुलिस टीम की कार्रवाई, मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ हाफिजाबाद राय मजहर इकबाल का कहना है, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुल्तान पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस परवेज नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके 8 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको एक बार फिर आगाह करें कि मुल्तान पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस परवेज नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके 8 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। और उच्च शरीफ के नवाही इलाके बस्ती जाम रहीम बख्श में चोरी की वारदात, नामालूम चोरी तलाई जेवरात, नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। जराइम की वारदातों पर पुलिस काबू पाने में नाकाम, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। मुतासरा शख्स जाम बशीर और अहले इलाका की डीपीओ से नोटिस लेने की अपील है। जलालपुर भटिया पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां, मुनशियात फरोश और नाजायज असलहा रखने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 200 लीटर शराब और असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सब इंस्पेक्टर अली रजा तारड़ का कहना है कि इलाके से जराइम का खात्मा करके दम लेंगे। शाहकोट पुलिस की कामयाब कार्रवाई, कत्ल केस में मुलव्विस अब्बास नामी इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजरिम से
वकास नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ ने एसएचओ मजहर हुसैन और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। आपको एक बार फिर बताएं कि शाहकोट पुलिस की कामयाब कार्रवाई, कत्ल केस में मुलव्विस अब्बास नामी इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजरिम ने वकास नामी शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। शेखुपुरा भकी पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने जराइम पेशा 4 अफराद को गिरफ्तार करके नकद मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 7 किलो 205 ग्राम चर्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। आपको बताएं कि शेखुपुरा भकी पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने जराइम पेशा 4 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 7 किलो 205 ग्राम चर्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि उकाड़ा में थाना रावी पुलिस की कार्रवाई, डकैती की नियत से छुपे 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त हसन और साबिर के नामों से कर ली गई। मुल्जिमान के कब्जा से नाजायज असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ उकाड़ा का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। इसी हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि उकाड़ा में थाना रावी पुलिस की कार्रवाई, डकैती की नियत से छुपे 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त हसन और साबिर के नामों से कर ली गई। मुल्जिमान के कब्जा से नाजायज असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ काड़ा का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। दूसरी जानिब सवात में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर का पेट्रोल पंप्स का दौरा कम पेट्रोल डालने पर मुतादिद पेट्रोल पंप्स मालिकान को भारी जुर्माना किया गया। इस मौके पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि नाप तोल में कमी करना कानूनी जुर्म के साथ इखलाकी और दीनी जुर्म भी है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि सवात में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर का पेट्रोल पंप्स का दौरा, कम पेट्रोल डालने पर मुतादिद पेट्रोल पंप्स मालिकान को भारी जुर्माना किया गया। इस मौके पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि नाप तोल में कमी करना कानूनी जुर्म के साथ साथ इखलाकी और दीनी जुर्म भी है। शोरकोट में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। मुल्तान रोड बस्ती हैदराबाद पर डाकू शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर लाखों रुपए की अद्वियात और रकम भी ले गए। शहरियों ने डीपी जंग से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको एक बार फिर बताएं कि शोरकोट में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा है। मुल्तान रोड बस्ती हैदराबाद पर डाकू शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी लेकर ले उड़े। मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर लाखों रुपए की अद्वियात और रकम भी ले गए। शहरियों ने डीपीओ जंग से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। उकाड़ा थाना सदर के इलाके 20 GT रोड पर डकैती की वारदात। नामालूम डाकू नदीम नामी शहरी से हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताएं कि उकाड़ा थाना सदर के इलाके 20 GT रोड पर डकैती की वारदात। नामालूम डाकू नदीम नामी शहरी से हजारों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताएं कि रावलपिंडी थाना पीरोधाई की हदूद में मनशियात फरोश शहरियों को लूटने लगे। मजीद जानते हैं नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। इस हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि रावलपिंडी थाना पीरोधाई की हदूद में मनशियात फरोश कार्रवाइयां डालने में मसरूफ लगे। मजीद इस हवाले से जानेंगे नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी थाना पीरोधाई की हदूद में मुनशियात फरोशी, बिकने व पीने पिलाने के हवाले से मुकामी दुकानदार शदीद परेशानी में मुब्तला। मुकामी दुकानदारों का कहना है कि पीरोधाई अड्डा में मुसाफिर खाने के बाहर जो मुनशियात आदि बैठे होते हैं, यही लोग हमारी दुकानें और बाहर के आए मुसाफिरों को लूटते हैं। लेडीज़ का गुजरना मुश्किल हुआ है और इन्हीं लोगों की वजह से मस्जिदें भी महफूज नहीं हैं। और जब आप इनसे बात करते हैं तो ये आगे से लड़ाई पर उतर आते हैं। मुकामी दुकानदारों ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रावलपिंडी पुलिस को इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी चाहिए ताकि इलाके से ये गंदगी ख़त्म हो सके। सर ये मसला है, पिछली दफ़ा भी जिधर हम खुद अपने आंखों से देखते हैं, कोई रिश्कों में आता है, हालांकि लेडीज़ भी आती है वो उनको दे देता है। कोई बात टैक्सी में भी आ जाते हैं, इनको पूरी दे हम अपने आंखों से देख, हम झूठ नहीं बोलते। अलहमदुलिल्लाह अभी नमाज पढ़ के आए, कोई पुलिस कोई इंतजाम है और इस पर एक्शन नहीं लिया, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया इस बारे में। आपकी यहाँ पर कोई दुकान है? हमारी दुकान है पीछे पलटने में। किस चीज़ की दुकान है आपकी? हम ये घड़ी और मोची बेचते हैं, दुकान है साथ।
तो क्या पुलिस के या अफसरान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम उनको कहना चाह रहे कि इन पे एक्शन ले लें, उनको गिरफ्तार करें, जो बेचते हैं उनके पीछे आपको इंक्वायरी करें, ठीक है, कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, फिर टैक्सियों में भी आते हैं, रिश्कों में भी आते हैं, ठीक है, एक दिन नहीं हर रोज़। हालांकि लेडीज़ भी यहाँ पर फिर रहे, लोगों से जेबें काटते हैं, ये इधर बहुत से गुंडे हैं, वो भी लोगों से जेब काटते हैं, गाहक आ जाते हैं, मुसाफिर आ जाते हैं, बहुत तंग है रस्ते लोग। आपका कहना ये है कि जो पी रहे हैं मुंशियात, ये लोगों को चोरियां डकैतियां भी यही लोग करते हैं? यही लोग करते हैं सर जी, फिर जो मुसाफिर लोग आते हैं, किसका बैग, हालांकि मस्जिद से भी चोरियां होती है, हर रोज़ मस्जिद से 3-4 जूते, बैग शेग, कपड़े सारे उठा के ले जाते हैं। पुलिस को कोई एक्शन इसमें नहीं आया सर जी। हमने बहुत एंट्री दी है, जितने भी न्यूज़ वाला इधर आता है, इधर हमने कई दफ़ा कहा है कि इधर ये टुकोती, ये चरस मुंशियात सरियाम बिक रही है। फिर हालांकि जो 2 नंबर कुड़ी है वो भी इधर फिर रहा है, वो बिक की शक्ल में आता है, लेकिन वो गाँव को बसा दे, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 1500 रुपये लेके कहते पीछे होटल में आ जाओ, कमरे में आ जाओ, फिर वो आप आ जाती है, इशारा करते हो, इधर से निकल जाती है। फिर जब वो लोगों को पकड़ते कहते हैं मुझे ये बोला, मुझे ये बोले, मुझे गलत बात बोले, फिर वहाँ उसकी शर्म होती है, जो बंदा होता है वो छोड़ जाता है। मौजूद है पीरवदाई के अंदर, थाना पीरवदाई के उकब में हमारे साथ शहरी भी कसीर तादाद में मौजूद है। शहरियों का ये कहना है कि ये जो पीने पिलाने वाला सिलसिला है, यही लोग जो है मुसाफिरों को लूटते भी हैं, आए दिन मुसाफिरों के साथ बर्दाते भी करती हैं। तो पुलिस की थाना पीरवदाई की जानिब से इस पर मातली के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार कामयाब, सियासी और समाजी शख्सियात और पार्टी कारकुनान ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। इस हवाले से राहुल शकील की इस रिपोर्ट में जानते हैं। मातली बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत में कामयाबी के बाद कायम खानी हाउस मातली पर इलाका मोअज़्ज़िज़ीन, सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से पीपल्स पार्टी सिटी सदर रिजवान अहमद कायम खानी, मोहम्मद अदनान गुड्डू, अब्दुर्रहमान हाले पोटो को मुबारकबाद पेश करने पहुँच गए। मुंतखब मेम्बरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी की आदत का शुक्रिया, जो उन्होंने एतमाद किया, हमने टिकट दिए। उसके बाद मातली की आवाम का, जिन्होंने हम पे एतमाद किया, और भारी अक्सर से हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं उनको जिताया। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम आके जो हम सहूलत ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं, और हमारे जो MP हैं हाले फोटो साहब, उनकी भी हम उनकी बड़ी मेहरबानी है, और बड़ा उनका शहर के अंदर बड़ा इंटरेस्ट है काम करने के लिए। हमारा तो अज़म है और हम काम कर रहे हैं। अगर आवाम की तवक्कात बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन हमारा जज्बा शायद उससे भी बुलंद है काम करने के लिए, और इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। आपने देखा हम पीछे नहीं हटे। हम मातली चाहे इंक्रोचमेंट हो मातली की, चाहे मातली के साथ जो है वो मातली देखेंगे कि उनका काम भी तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। बाकी जो स्कीम्स जो हैं वो जो रह गई हैं वो म्यूनसिपल से रह जाएंगी, और जो म्यूनसिपल से नहीं होंगी वो हमारे MP या MMA से हम बिल्कुल दरख्वास्त करेंगे, ताकि हमें मातली शहर के लिए एक अलग पैकेज दिया जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मातली शहर के आवाम के लिए उनका रिलीफ दे सकते हैं। मैं मिसेस अब्दुल चौहान मातली से बात कर रही हूँ, और ये इलेक्शन चल रहा है। हम कीमती टाइम अपने घर से निकाल कर आए हैं। हम अपने उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं, लेकिन जो भी उम्मीदवार है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो वोट के टाइम तो हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं, बहुत हौसले देते हैं, वोट लेके जीत के हमें नहीं पूछते। जैसे बारिशें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, कोई आके हमें पूछता नहीं। उसके अलावा गैस की भी बहुत प्रॉब्लम है। हम बच्चों को नाश्ता खाना देता है टाइम पे, वो हमारे बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। उसके अलावा जो हमारी लेडीज़ हैं, इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, जैसे कोई सेंटर हो गरीब औरतों के लिए, कोई कारोबार के लिए, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। जो भी वोट आते हैं लेकर जीत के घर बैठ जाते हैं, और हम बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। खास करके गरीब अवाम में उनको बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं करता। दूसरी जानिब अवाम साबका मेम्बरान की जानिब से अवामी मसाइल हल न किए जाने की शिकायत भी करते रहे। नौमुंतखब मेम्बरान ने अवामी मसाइल हल करने के भरपूर वादे किए। अब देखना यह है कि ये वादे वफा। शहरियों को सेहत बख्श खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी में कार्रवाइयाँ, डेयरी शॉप्स, मैरिज हॉल्स और पकवान सेंटर्स की चेकिंग। मिलावट शुदा दूध समेत मुज़र सेहत और मिलावटी मसाला जात को तल्फ कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज का कहना है कि कहोटा में मिलावट शुदा दूध की फरोख्त पर 4 डेयरी शॉप्स को भारी जुर्माने किए गए। रावल टाउन में चेकिंग के दौरान 2 मैरिज हॉल्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। मामूली नकाइस पर 37 फूड पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि मुज़र सेहत खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अवाम की सेहत से खेलने वाले अनासिर को किसी सूरत कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
मुल्तान गुलगश्त पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। यकूब खान नामी शराब फरोश के गोदाम पर छापा मारकर खातून समेत 3 शराब फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम याकूब खान फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने वलायती शराब की बड़ी खेप बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान में अरशद हुसैन, मोहम्मद इमरान और शबाना बीबी शामिल है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हरिपुर में तहसील गाजी में यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन का इजलास हुआ, जिसकी सदारत हाजी मोहम्मद अयूब ने की। आटे के बहरान समेत दीगर मसाइल बारे तबादला ख्याल किया गया। गाजी में सरकारी आटे की फराहमी और तरसील के हवाले से कहा गया कि 5 रुकनी टीम तहसील चेयरमैन की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करेगी। इजलास में 8 यूनियन काउंसिल्स के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक्शन कमेटी भी तश्कील दी गई, जो तमाम मामला देखेगी और तहसील गाजी के चेयरमैन फोरम के लिए अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। शुरका ने मुकामी नुमाइंदों की ज़िलाई सेटअप और लोकल कौंसल एसोसिएशन के ज़िलाई और सूबाई फोरम्स पर तहसील गाजी को यकसर नज़रअंदाज करने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फैसला किया गया कि मुतलका फोरम से इस ज़िम्न में फौरी राब्ता किया जाएगा। इसी हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि हरिपुर की तहसील गाजी में यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन का इजलास हुआ, जिसकी सदारत हाजी मोहम्मद अयूब ने की। आटे के बहरान समेत दीगर मसाइल बारे तबादला ख्याल किया गया। गाजी में सरकारी आटे की फराहमी और तरसील के हवाले से कहा गया कि 5 रुकनी टीम तहसील चेयरमैन की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करेगी। इजलास में 8 यूनियन काउंसिल्स के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक्शन कमेटी भी तश्कील दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अतहर खालिक शर की कार्रवाई। रकम की किस्त की कटौती की शिकायत पर छापा मारकर गरीब खवातीन को कटौती की रकम मौका पर वापस दिलवाई। उन्होंने डिवाइस होल्डर्स को हदायत देते हुए कहा कि अगर कटौती की शिकायत मिली तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरियाए सिंध किनारे डेरा इस्माइल खान से रेत उठाने वाले ट्रैक्टर ड्राइवर यूनियन सरापा एहतजाज बन गए। उनका कहना था कि हमसे फी ट्राली पर 200 से 250 रुपए की जालिमाना टैक्स की पर्ची थमा दी जाती है, जिस पर किसी किस्म की कोई सरकारी मोहर या किसी महकमे का नाम मौजूद नहीं होता। ठेकेदार सारे को गुंडा टैक्स गिंदे पेन हाजी फिदा मरवा दौलत खान नजैज टैग गिंदन फी ट्राली टैक्स 250 रुपये ट्राली गिंदे खड़ोते और लड़ते फिरते नाल इन सारे डूब बना को मारन अस्पताल दाखिल इन एक बंदा नाक बना गया बैद दांत रुके गए। सर जी ये टैक्स जो है ना, ये इन्होंने जो नाज़िल किया है ये तो पीछे से नहीं है इनकी मंजूरी ना, तो इनको ख़त्म किया जाए। हमारे लिए बदमाशी बना हुए, हम गरीब लोग हैं, हमारा तो खाने का भी नहीं है। 200 रुपया कौन ट्राली वाला टैक्स दे सकता है ना, तो इसीलिए इन लोगों ने बदमाशी बना हुए गुंडा टैक्स ले रहे हैं, ये हमारे ड्राइवरों को मार रहे हैं। आज भी 2 बंदे उधर अस्पताल में दाखिल हैं, उनको भी दाखिल किया, उनके एलिमिटी तोड़ दी है इसकी नाक की, और लिहाजा इसको टैक्स को ख़त्म किया जाए। ये पीछे से तो मंजूर नहीं है, ये हमारे लोगों को भी इन्होंने बदमाशी बना कर रखा हुआ है, तो इसको प्लीज़ इसको ख़त्म किया जाए। बस ये हमारी रिक्वेस्ट है एडी साहब से। ड्राइवर हजरात का कहना है कि ठेकेदारों की जानिब से ये बिला जवाब गुंडा टैक्स न देने वाले ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। बानी करके असा लोग गरीब आदमी हैं, असारे उते टैक्स में नजायज लगाया गए, ठीक है। ये हुण तुसा पर्ची दे दे पैसो इंदे उते ना लीज दा टैक्स है ना मदनियात दा टैक्स है। ट्रैक्टर यूनियन के वर्कर का कहना है कि जिला इंतजामिया आगे बढ़े और आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में दरियाए सिंध के किनारे से रेत उठाने वाले ट्रैक्टर यूनियन ड्राइवर्स ठेकेदारों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ अफरीदी के कत्ल का मामला। मुटियारी में वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे की सरबराही सीनियर वकला एडवोकेट पैरल मजीद अनवर, शाहिद शम्स मेमन और काजी इखलास समेत दीगर ने की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकला बरादरी ने कहा कि पेशावर में सीनियर वकील एडवोकेट लतीफ अफरीदी के कत्ल की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। आपको बताएं कि साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ अफरीदी के कत्ल का मामला मुटियारी में वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे की सरबराही सीनियर वकला एडवोकेट पैरल मजीद अनवर,
शाहिद शम्स मेमन और काजी इखलाक समेत दीगर अफराद ने की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकला बरादरी ने कहा कि पेशावर में सीनियर वकील एडवोकेट लतीफ़ अफरीदी के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। लतीफ़ अफरीदी के कातलों की अदम गिरफ्तारी पर लाड़काना में भी वकला ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। बार के सदर रफीक आबड़ो, जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह समेत दीगर ने कहा कि लतीफ़ अफरीदी के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आपको बताएं कि लतीफ़ अफरीदी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर लाड़काना में भी वकला ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। बार के सदर रफीक आबड़ो, जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह समेत दीगर ने कहा कि लतीफ़ अफरीदी के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वड़ाइच की हदायत पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुस्तफ़ा ने गौसिया चौक, लारी अड्डा, वारान मार्केट में छापे मारे, जहां यूरिया और नाइट्रोजन खाद की मसनूई किल्लत जाहिर करके खाद को मनमाने निरखों पर फरोख्त किया जा रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर ने 3 दुकानदारों को फीकस 20,000 नकद जुर्माने किए और मौके से खाद की मुतादिद बोरियां सरकारी तहवील में ले ली। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि ज़िला इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरी के मुर्तकिब अफराद को किसी किस्म की रियायत नहीं देगी। इस हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि डिप्टी कमिश्नर लोधरा बाबर रहमान वड़ाइच की हदायत पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा मुस्तफ़ा ने गौसिया चौक, लारी अड्डा, वारान मार्केट में छापे मारे, जहां यूरिया और नाइट्रोजन खाद की मसनूई किल्लत जाहिर करके खाद को मनमाने निरखों पर फरोख्त किया जा रहा था। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ओबाड़ो के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज सिस्टम नकारा होने के बायस गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि 12 शिकायत के बावजूद कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावल नगर में सहूलियात का फुकदान मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से जानते हैं शहबाज प्रिंस की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावल नगर में सहूलियात का फुकदान। डायलिसिस वार्ड में मरीजों के साथ इंतहाई नारवा सलूक। घंटों से आए मरीजों को डॉक्टर ने चेक तक न किया और डॉक्टर अपनी सीट से गायब, सरकारी सीट के मजे लूटने में मसरूफ। मरीज इलाज मुआवजा के लिए चीखते चलाते इधर उधर धक्के खाने लगे। सुबह से आए मरीजों को दवाई के साथ डायलिसिस के दौरान इस्तेमाल होने वाला सामान मरीज बाहर से अपने पैसों से खरीदारी करके डॉक्टरों को सामान लाकर देने लगे। मरीजों का हकामे बाला से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावल नगर में बेहतरी लाने की अपील। कैमरा आपको बताएं कि बहावलपुर में रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस बिलाल असगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि घरेलू सारिफीन के गीजर्स में कोनिकल बैफल की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस बहावलपुर बिलाल असगर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के हदायत जिनके घरों में गीजर हैं उनमें कोनिकल बैफल गीजर में इंस्टॉल करेंगे, जिससे सार्फिन को भी फायदा होगा, गैस का ज़ाया भी नहीं होगा और गैस का बिल भी बहुत कम आएगा। रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस बिलाल असगर ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया जी इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त एक मैंडेटरी करार दे चुकी है तमाम कंज्यूमर्स के लिए जिन्होंने घर पे गीजर्स लगाए हुए हैं कि उनको SNGPL कोनिकल बैफल उन गीजर्स में इंस्टॉल करेगी। कोनिकल बैफल जो है ये कोन की शेप का एक आला है और ये हम गीजर के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं और ये एनर्जी कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इससे आपका एक तो गैस का बिल भी कम आएगा और हीट लॉस भी नहीं होगा। तो ये हमारी दरख्वास्त है तमाम कंज्यूमर से कि हमारी टीमें इस हवाले से मुतहरिक हो चुकी हैं और वो घर घर जाकर सर्वे भी कर रही हैं
और जहाँ पर लोगों ने गीजर्स लगाए हुए हैं वहाँ पर कॉनिकल बैफल्स भी इंस्टॉल कर रही हैं। तो इसमें हमारी टीमों के साथ ताउन करें और अपने बिल में भी जो है कमी आएगी और उससे भी इस्तेफादा करें। कंज्यूमर को ये सहूलत है कि इसकी पेमेंट वो 6 किस्तों में दे सकते हैं और वो बिल के अंदर ही एक साथ जो मछलियाँ वो उनको देनी पड़ेगी। पेशावर में सेक्रेटरी महकमा एक्साइज की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें 6 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान तमाम एक्साइज ज़िलाई दफातर और रीजनल दफातर की माली साल 2022-23 की 6 माह की महासिल रिकवरी और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले डायरेक्टर्स की कारकर्दगी को सराहा गया और दीगर को महासिल रिकवरी कोशिशें तेज करने और मुकर्ररा अहदाफ पूरा करने के अहकाम जारी किए गए। इसी हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि पेशावर में सेक्रेटरी महकमा एक्साइज की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें 6 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान तमाम एक्साइज ज़िलाई दफातर और रीजनल दफातर के माली साल 2022-23 की 6 माह की महासिल रिकवरी और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले डायरेक्टर्स की कारकर्दगी को सराहा गया और दीगर को महासिल रिकवरी कोशिशें तेज करने और मुकर्ररा अहदाफ पूरा करने के अहकाम जारी किए गए। और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत सादिक पब्लिक स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। इजलास में नए प्रिंसिपल डेविड के नाम मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दी गई और तैनाती की शराइत और ज़वाबित को भी मंजूर कर लिया गया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर को एक मिसाली तालीमी इदारा बनाना है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 3 ज़िली कमेटियों की तश्कील की मंजूरी दे दी है। ज़िली कमेटियाँ स्कूल में तदरीसी निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर और माली मामलात को देखेंगी। इस मौके पर सादिक पब्लिक स्कूल की तदरीसी कमेटी का इजलास भी मुनक़िद हुआ जिसकी सदारत डॉक्टर राहिल सदीकी ने की। इजलास में डॉक्टर फैसल बारी, उज़मा यूसुफ और एहतशाम अनवर भी मौजूद थे। इजलास में स्कूल की तदरीसी मामलात पर भी गौर किया गया। आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वटू ने इंसदाद पोलियो मुहिम का जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं रजा बाकिर की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सैयद आसिफ हुसैन शाह की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वटू ने इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से महकमा हेल्थ की टीमों का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा 6 माह से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरों के अलावा विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाव के लिए इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे और विटामिन ए के कतरे पिलाने में महकमा हेल्थ की टीमों के साथ ताउन करें। दूसरी जानिब बहावलपुर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जारी रहेगी। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने कहा कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बल्दियात मोहम्मद अमीन अवैसी की हिदायत पर बहावलपुर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिले में बहावलपुर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम जारी है। बहावलपुर को साफ सुथरा और खूबसूरत शहर बनाने में बहावलपुर के शहरों के बगैर नामुमकिन है। चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर कोविड से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया जी, इस साल के शुरू होते ही हमने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब की हिदायत पे 1 महीने की क्लीन एंड ग्रीन बहावलपुर की मुहिम का आगाज़ किया। 2 तारीख को उसकी इफ्तिताई तकरीब हुई और उसमें डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होती जा रही है। इसका सबसे अहम मैसेज ये है कि हमने लोकल कम्युनिटीज़ को एंगेज करके किसी न किसी इलाके में सफाई की मुहिम चलानी है और लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि आपकी पार्टनरशिप के बगैर ये मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। और इसकी डेली की एक्टिविटी में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब या एडिशनल सेक्रेटरी या डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट या कोई और साहब इसमें तशरीफ लाते हैं और हमारी एक्टिविटी में शामिल होते हैं। लोगों की पार्टनरशिप के बगैर शहर कभी साफ नहीं हो सकता। उनकी बहुत अहम जिम्मेदारी है, उनका बहुत अहम रोल है और उनके तावन के बगैर शहर कभी साफ। नारंग मंडी में अंजुमन शहरियान का अहसन इकदाम, मुस्तहिक मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में।
नारमनी मैनेजमेंट इशारे की जानब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप सरदार नईम रज़ामान, शेख सईद अहमद फरूकी, मलक जुल्फ़िकार की ज़ेर निगरानी हाफिज़ राना उमर बारी की डेट पर मुनक़द हुआ, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर एहसान सुल्तान ने दिन भर बेशुमार मरीज़ों का इलाज किया और मीडिया को बताया कि अद्वियात से बेहतर है कि मरीज़ अपनी एक्सरसाइज को ज़िंदगी का मामूल बनाए। कमर दर्द, मोरों का दर्द, असाबी कमज़ोरी, गर्दन का दर्द, पट्ठों का खिंचाव वगैरह अमराज के लिए एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है। इससे बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं और तकलीफ से ज़िंदगी राहत में बदल जाती है। एक्सरसाइज करने वाला मरीज़ बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। वाज़ेह है कि शहरी हलकों ने अंजुमन शहरियों की जानब से मेडिकल कैंप का इनेकाद करने और इंसानियत की बेलौस खिदमत करने पर इज़हार शक्र किया है, जबकि मरीज़ों का रश होने के बायस रात गया तक कैंप लगा रहा और मरीज़ों का चेकअप जारी रहा। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर साहब और अंजुमन शहरियों की। आज अंजुमन शहरियान की तरफ से ये एक मेडिकल कैंप का आगाज़ किया गया है। ये एक इंतहाई खुशाइंद कदम है कि इंसानियत की खिदमत के लिए आज का ये दौर के जहाँ इंसानियत परेशान है, मुश्किलात हैं, वहाँ पे अंजुमन शहरियान की तरफ से ये एक बहुत बड़ा कदम है ताकि लोगों की जितनी मदद हो सकती है वो की जा सके। इंशाल्लाह ये आज का कैंप जो है ये पहला कदम है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मज़ीद इसी तरह के कैंप लगेंगे, बल्कि इससे बढ़ के लगेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। और जैसा कि हमारे सरपरस्त साहब भी बता रहे थे कि अंजुमन शहरियान के जो मकासद है उनमें अव्वलीन मकसद अमन व अमान को कायम रखना है और इंसानियत की खिदमत करना है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ को है कि अल्लाह ए परवरदिगार तो हम सब को इसी तरह मिलजुल के इंसानियत की खिदमत करने के लिए तौफीक अता फरमा ताकि हम तेरी मखलूक की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। अंजुमन शहरियान नारी मंडी की तरफ से फ्री कैंप का इनेकाद किया गया है, क्योंकि हमारा मोटिव, हमारा मकसद फलाह और अवामी खिदमत है। अवामी खिदमत के जज्बा के तहत अंजुमन शहरी की तरफ से ये कैंप फ्री कैंप लगाया गया है ताकि हम अवाम की खिदमत और इस्लाह में मज़ीद आगे बढ़ सकें और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे कैंप करते रहेंगे और आवाम की खिदमत में हम हमेशा। सरगोदा में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम बंद पड़े डिवीजनल इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह वफाकी वज़ीर सनतो तिजारत तस्नीम अहमद कुरैशी ने किया। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव रिजवान अहमद भट्टी, सिमीडा के CEO जावेद मुर्तज़ा, सरगोदा चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज के बानी आसिफ इकबाल और डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद डोगर समेत ताजिरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक विफाकी वजीर और PTI रहनुमा चौधरी आमिर सुल्तान चीमा ने भी खिताब किया। पतोकी में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बैट नंबर 13 की जानिब से निजी पेपर मिल्स में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स को खसूसी आगाही फराहम की गई। DSP मोटरवे पुलिस बीट नंबर 13 रियाज डोगर ने शुरका को खसूसी आगाही फराहम करते हुए बताया कि मुल्क में इदादो शुमार के मुताबिक एक साल में हज़ारों अफराद हलाक होते हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में जख्मी भी होते हैं। इन हादसात में 80% मोटरसाइकिल सवार होते हैं। इन्होंने कहा कि इस सेमिनार का बुनियादी मकसद कीमती जानों का ज़या और बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम करना है। आपको एक बार फिर बताएं कि पतोकी में नेशनल हाईवे एंड मोटरवेज पुलिस बीट नंबर 13 की जानिब से निजी पेपर मिल्स में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स को खसूसी आगाही फराहम की गई। DSP मोटरवे पुलिस बीट नंबर 13 रियाज डोगर ने शुरका को खसूसी आगाही फराहम करते हुए बताया कि मुल्क में अदादो शुमार के मुताबिक एक साल में हज़ारों अफराद हलाक, जबकि हज़ारों तादाद में ही जख्मी भी होते हैं। इन हादसात में 80% मोटरसाइकिल सवार होते हैं। इन्होंने कहा कि इस सेमिनार का बुनियादी मकसद कीमती जानों का ज़या और बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम है। दोबारा करो। ओके, आ जाओ नीचे। टंडुजाम में OGDCL CSR डिपार्टमेंट की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर जहांगीर एहसान और फ़हीम लोधी ने
डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में इसनाद और सिंधी अशरक तकसीम की। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि तिब्बी कैंप में हज़ारों मरीजों को इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम की गई। आंखों के ऑपरेशन के अलावा मरीजों को मुफ्त अदवायात और चश्मे भी दिए गए। आपको एक बार फिर आगाह करें कि टंडूजाम में OGDCL CSR डिपार्टमेंट की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर जहांगीर एहसान और फ़हीम लोधी ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में इसनाद और सिंधी अजरक तकसीम की। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि तिब्बी कैंप में हज़ारों मरीजों को इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम की गई। आंखों के ऑपरेशन के अलावा मरीजों को मुफ्त अदवायात और चश्मे भी दिए गए। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, मंडी बहाउद्दीन में रफ़ाई अदारे की 64वीं सालाना इजलास की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खसूसी डायरेक्टर गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस मियाँ ज़हीरुद्दीन बाबर थे। सदारत डॉक्टर कंवल सईद ख्वाजा ने की। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ ज़फ़र हमीद खान ने निभाए। इजलास में सेक्रेटरी जनरल मियाँ तलत महमूद ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए बताया कि दुखी इंसानियत की फलाह व बहबूद और खिदमत खल्क के लिए कोशां है। कोटला अरब अली खान सिविल अस्पताल की अपग्रेडेशन का मामला मंसूबे की चौधरी ज़हूर इलाही की तख्ती लगने पर अहले इलाका का एहतजाज। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे MS बाजवा की इस रिपोर्ट में। साबका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के फंड से सिविल अस्पताल कोटला को अपग्रेड करके तहसील लेवल का दर्जा देकर चौधरी ज़हूर इलाही शहीद नाम की तख्ती लगने पर कोटला बरादरान, अवाम और काफिलीग आमने सामने। चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे उम्मीदवार MN हल्का 62 मूसालाई के सिविल अस्पताल कोटला में DSP सर्कल खारिया मियां रियाज, SHO थाना ककराली तनवीर अब्बास भट्टी के साथ इफ्तिताई फीटा काटते ही सिविल अस्पताल में हालात कशीदा हो गए। पुलिस की मौजूदगी में हर तरफ गोलियों की तरतराहट, डंडों, सोटों और पत्थरों का आजादाना इस्तेमाल, मूसालाई और गनमैनों ने भाग कर जान बचाई। जबकि कोटला की आवाम का कहना है कि हमारी जमीनों पर बनने वाले अस्पताल में किसी और की तख्ती नाकाबिले बर्दाश्त है। कई सालों से नाराज MN चौधरी आबिद रजा कोटला, नईम रजा कोटला और शाहिद रजा कोटला इकट्ठे हो गए। रात गए अवाम ने लंगड़ियाल चौक में मुस्लिम लीग काफ के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। मैं DPO साहब के साथ भी राब्ते में था, DC साहब के साथ भी राब्ते में था। उन्होंने भी बताया जी हमारे पास तो इफ्तिताह की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। पुलिस ने कहा जी हम तो लॉ एंड ऑर्डर की कोशिश कर रहे हैं। वो साबका MP शबीर रजा कोटला ने थाना ककराली में दरख्वास्त, जबकि पुलिस की मदयत में कोटला बरादरान के 24 नामजद और 200 नामलूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। जबकि कोटला की आवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। कैमरा टीम के बन्नू की जिला इंतजामिया ने अवामी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आटे की मुख्तलिफ मिलों का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान एक फ्लोर मिल को गैर मयारी आटे की फराहमी पर सील भी किया गया। तफसीलात फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लाहुद्दीन, असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने अचानक बन्नू फ्लोर मिल, न्यू बन्नू फ्लोर मिल और अबूबकर मिल का मुआयना किया। मुआयने के दौरान जदीद मशीनों के जरिए आटे की क्वालिटी चेक करने पर तैयार तेलों में 14.8% नमी पाई गई, जिस पर न्यू बन्नू फ्लोर मिल को सेल करके मालिक को नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही तैयार बोरियों के वजन भी चेक किए गए। जिले इंतजामिया अफसरान ने इसके बाद मुख्तलिफ आटा डीलर्स का रुख करते हुए आटे में खुर्द बुर्द करने वाले बेशतर डीलर्स को गिरफ्तार करके पाबंदी सलासिल किया। इनकी डीलरशिप और आटा लाइसेंस भी कैंसिल किए गए। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कमिश्नर बन्नू डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर। आपको बताएं कि सतलुज स्टेडियम चूनिया में क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब
PSL में लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी ज़िशान अशरफ ने धुआंधार बैटिंग की। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। सतलुज स्टेडियम चूनिया में 5वें सालाना जावेद मुगल मेमोरियल हार्डबॉल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार MPA PP 178 मियां हम्बल सना करीमी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच गोसिया क्रिकेट क्लब पथो की और पैराडाइज क्रिकेट क्लब फूल नगर के दरमियान खेला गया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी ज़िशान अशरफ की शिरकत ने 4 चांद लगा दिए। ज़िशान अशरफ ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। यहाँ इज्जत मिलेगी मुझे और मिल भी रही है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज्जत दी है। और बाकी जो यहाँ के प्लेयर हैं उनके लिए बस यही कहूँगा कि पाकिस्तान PSL वगैरह ये सारी जो मैच होते हैं इनमें ये कोई भी खेल सकता है, चाहे वो चूनिया में है, चाहे वो उकाड़ा है, चाहे वो किसी गांव का भी है। सिर्फ अपने आप पर बिलीव करें, अल्लाह पे यकीन रखें, माँ बाप का अदब करें और मेहनत करें। ज़िशान अशरफ की छक्कों चौकों से भरपूर 128 रन की शानदार इनिंग से शायकीन खूब लुत्फ अंदोज हुए। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी मियां हम्बल सना करीमी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए गुजरे वक्तों में चारपाई हर घर का हिस्सा हुआ करती थी। वक्त के रंग बदले तो चारपाइयों के डिजाइन तब्दील होने लगे। इस हवाले से जानते हैं जहानिया से अब्दुल गफार कमर की रिपोर्ट में। पंजाब के कल्चर में शामिल घरों और डेरों की शान चारपाई बदलते दौर के साथ रंगीन और दीदा जेब डिजाइन में तैयार की जाती है। आम लकड़ी को हुनर से काटकर पायों की शक्ल देना और फिर इन्हें रंगों से मुज़य्यन करना कारीगरों के हुनर का मुंह बोलता सबूत है। आज तो माल लिया के दिंदे ਉਹਨੂੰ गोल करीदा वा, ठीक हो गया। गोल करके ਇੱਥੇ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਦਾ ਵਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਲਾਈਦੀ, ਸਫਾਈ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੇ ਕੱਢੀਦਾ ਸਪਰੇਅ ਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰੀਦਾ। 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਾਵਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। लकड़ी की चारपाई की फरोख्त सारा साल जारी रहती है, मगर शादी ब्याह के मौका पर इसकी मांग बढ़ जाती है। खूबसूरती में बेमिसाल लकड़ी की चारपाई मुनासिब रेट की वजह से हाथों हाथ बिक जाती है। माल लैके ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ 3350 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ। ठीक है, चारपाई तैयार हो जाती, रंग भी पिछे आ जाते हैं। दुकान का किराया, बिजली का बिल, कारीगर, शागिर्दां दा रोटी पानी सारा इत्थों असीं पूरा करते हैं। लोग आउंदे ने वसेब दे, शहर दे, देहातां दे शादी वास्ते सानू माल बहुत ज़्यादा चाहुंदे ने, असीं बनाउने आ, बना के असीं उन्हां नूं दिन्ने आ, सानू आर्डर दे के जांदे। जहानिया में तैयार होने वाली लकड़ी की चारपाई मुल्क भर में मकबूल है। गुजरे वक्तों में चारपाई का इस्तेमाल आम था, अब जदीद दौर में फर्नीचर के आम इस्तेमाल की वजह से अब शहरी इलाकों में चारपाई का इस्तेमाल कम होता जा रहा है, मगर देहात में ये कल्चर आज भी जिंदा है। लकड़ी की चारपाई ना सिर्फ माजी की हसीन यादों को ताज़ा कर देती है, बल्कि इस कारोबार से जुड़े लोगों को रोजगार भी फराहम कर रही है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।